स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के टॉप MCQ जो कि आपके आने वाले सारे गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उनका क्लास 6 आज आपके लिए अवेलेबल है। ये सारे क्वेश्चन आपके जो अपकमिंग एग्ज़ाम है जिसमें RRB लोको पायलट टेक्नीशियन, UPPCL, UPRVNL, DMRC, LMRC या जितने भी एग्ज़ाम यहाँ आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इनके अलावा भी जो भी इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम होंगे उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सारे क्वेश्चन की जो सीरीज़ है टॉपिक वाइज बनाई गई है। आपके जो स्टार्टिंग सब्जेक्ट होते हैं उससे लेके आखिरी के सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस रहेंगे इसमें। और इसी चैनल पर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि फिटर थ्योरी, वेल्डर थ्योरी, इन सब के क्वेश्चन आपको और इन सब की गवर्नमेंट जॉब की अपडेट्स, तैयारियाँ सब आपको जल्दी ही इस चैनल पर स्टार्ट की जाएगी, जिसमें फिटर वेल्डर पे काम ऑलरेडी प्रोग्रेस है और जल्दी ही वो भी अवेलेबल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, फाइल की लंबाई नापी जाती है। फाइल लेंथ इज मेजर्ड। ऑप्शन ए है पॉइंट से टैंक तक, ऑप्शन बी पॉइंट से शोल्डर तक, ऑप्शन सी पॉइंट से हील तक या ऑप्शन डी हील से टैंक तक। तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका है वो, ये देखिए यहाँ पे आपको फाइल जो बोल रहा है, एक्चुअली ये फाइल होती है आपकी, ठीक है। इसमें जो लेंथ होती है बेसिकली ये आपकी पॉइंट से हील तक होती है, ठीक है। तो ये जो आपका टैंक होता है, इस पार्ट को जो टैंक बोलते हैं, इसको जो है नहीं जोड़ा जाता है फाइल की लेंथ में। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा आपका? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, पॉइंट टू हील इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 है, चीजल निर्माण में प्रयुक्त धातु है। द मेटल यूज्ड इन मेकिंग चीजल इज। ऑप्शन है हाई स्पीड स्टील, ऑप्शन बी कास्ट स्टील, ऑप्शन सी कार्बाइड स्टील या ऑप्शन डी हाई कार्बन स्टील। चीजल बेसिकली जो होती है वो ऑप्शन डी हाई कार्बन स्टील जो होता है उससे बनाया जाता है चीजल को। क्वेश्चन नंबर 53 है आपका, उपयोग के पश्चात रेती तथा हेक्सा को फाइल एंड हेक्सा आफ्टर यूज। ऑप्शन ए है जल से धोकर रख देना चाहिए, शुड बी वॉश्ड विद वाटर। ऑप्शन बी ब्रश से साफ करके रखना चाहिए, शुड बी क्लीन विद ब्रश। ऑप्शन सी है तेल लगाकर रखना चाहिए, शुड बी ऑयल्ड या ऑप्शन डी है ऐसे ही रख देना चाहिए, शुड बी kept एज इट इज। जो रेती और हेक्सा जब आप इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करने के बाद उनको कैसे रखना चाहिए, ये है बेसिकली आपका क्वेश्चन। और इसका सही आंसर है उन्हें ब्रश से साफ करके रखना चाहिए। उन पे कभी भी आपको पानी से धोना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे जंग लगने का डर रहता है। ऐसे भी उनको कभी मत रखिए, क्योंकि अगर एज इट इज रख देंगे तो भी उनमें जंग रखने का डर रहता है। हमेशा उनको ब्रश से अच्छे से साफ करके तभी रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 54 है, बरसात के दिन में औजारों को जंग से बचाने के लिए टू प्रोटेक्ट टूल्स फ्रॉम रस्ट ड्यूरिंग रेनी डेज। ऑप्शन ए है उन्हें कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए, दे शुड बी केप्ट रैप्ड इन क्लॉथ। ऑप्शन बी है उन पर इनेमल पेंट का लेप कर देना चाहिए, दे शुड बी कोटेड विद इनामल पेंट। ऑप्शन सी है उन्हें प्रयोग ही नहीं करना चाहिए, दे शुडंट बी यूज्ड एट ऑल। ऑप्शन डी है उन पर मोबिल ऑयल या ग्रीस का लेप कर देना चाहिए, थिन कोटिंग ऑफ मोबिल ऑयल और ग्रीस शुड बी अप्लाइड ऑन देम। तो इसका सही ऑप्शन आपका होगा कि बरसात में जो औजार हैं उनको जंग रस्ट से बचाने के लिए उन पे हमेशा मोबिल ऑयल या ग्रीस का लेप कर देना चाहिए। ऑप्शन डी जो है वो आपका सही ऑप्शन होगा। कपड़े में लपेट के भी रखना नहीं चाहिए, इनामल पेंट तो नहीं करना चाहिए, प्रयोग ही नहीं करना चाहिए, ऐसा भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि बरसात में काम नहीं करेंगे ऐसा तो होता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55 है, हेक्सा ब्लेड तथा कारपेंटर सा ब्लेड के दांतों को सेटिंग करने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए है देखिए ब्लेड की सुंदरता बढ़ाना, इन्हेंसिंग द ब्यूटी ऑफ द ब्लेड। ऑप्शन बी है कटिंग के समय घर्षण को कम करना, रिड्यूसिंग फ्रिक्शन व्हेन कटिंग। ऑप्शन सी है आपका अधिक गहराई वाली कटिंग को सरल बनाना, सिंप्लीफाइंग डीपर कटिंग कट्स। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका है कटिंग के समय घर्षण को कम करना। ब्लेड के दांतों को सेटिंग करके अच्छे से रखने से क्या होता है, जब भी आप उससे कटिंग करते हैं तो फ्रिक्शन जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है और काटने में आसानी होती है। क्वेश्चन नंबर 56 है, माइक्रोमीटर को प्रयोग करने से पूर्व, बिफोर यूजिंग द माइक्रोमीटर। ऑप्शन ए है हाथों को भली प्रकार साफ कर लेना चाहिए, हैंड्स शुड बी क्लीन्ड थ्रोली। ऑप्शन बी है माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि को समायोजित कर लेना, द जीरो एरर ऑफ द माइक्रोमीटर मस्ट बी एडजस्टेड।
ऑप्शन सी है माइक्रोमीटर को कपड़े से साफ कर लेना चाहिए, माइक्रोमीटर शुड बी क्लीन विथ क्लॉथ। या ऑप्शन डी है उपरोक्त तीनों कार्य कर लेना चाहिए, द अबव 3 टास्क शुड बी डन। इसमें सही ऑप्शन क्या है आपका, उपरोक्त तीनों कार्य कर लेने चाहिए। माइक्रोमीटर को जब भी आप यूज करेंगे, चलिए यहाँ आगे देखते हैं पहले माइक्रोमीटर, इस तरह से होता है आपको माइक्रोमीटर। और कभी भी जब आप माइक्रोमीटर का यूज करेंगे तो एनविल और स्पिंडल के बीच ये ध्यान देना चाहिए यहाँ पे कोई डस्ट ना हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको अच्छे से साफ़ कर लेना चाहिए, ये भी आंसर करेक्ट है। ठीक है, इसके अलावा त्रुटि अगर कोई ऑलरेडी देखना चाहिए, शून्य त्रुटि मतलब उसको 0 पे ऑलरेडी रख लेना चाहिए पहले, जिससे आपका जो वैल्यू आएगा वो 0 से स्टार्ट होकर आपको एक्यूरेट वैल्यू मिलेगा। और अपने हाथों को भी अच्छे से साफ़ कर लेना चाहिए, नहीं तो हाथों से भी आप यहाँ पे टच करेंगे तो उससे डस्ट आता है और आपका जो उसका आप उससे मेजरमेंट करेंगे वो सही आने के चांस कम रहते हैं। इसलिए ये तीनों काम कर लेने चाहिए, इसलिए डी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 57 है, स्पार्क प्लग आदि का एयर गैप नापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द एयर गैप ऑफ स्पार्क प्लग ETC इज। तो ऑप्शन है आपका फीलर गेज, ऑप्शन बी वायर गेज, ऑप्शन सी माइक्रोमीटर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन आपका होगा फीलर गेज। फीलर गेज से हम बेसिकली दो चीज़ें हैं अगर कोई है उनके बीच में गैप है तो अक्सर उनको हम फीलर गेज से मेज़र करते हैं। तो ये कैसे करते हैं, चलिए आगे हम इसमें देखते हैं। यहाँ पे इस तरह से होता है आपका फीलर गेज। बेसिकली इसमें पतले पतले स्ट्रिप्स होते हैं, ठीक है। तो पतली पतली जैसे बियरिंग का गैप हो गया, कोई दो चीज़ें इस तरह से, मान लीजिए कोई ब्रेक है इस तरह से कुछ है और यहाँ पे इसका कुछ हमें मान लीजिए गैप मेजर करना है, इस गैप। तो इसमें क्या करते हैं, जो पतली पतली स्ट्रिप्स होते हैं इनको इसके बीच में हम प्लेस करते हैं और कौन कौन सी उसमें हम ब्लेड्स जो हैं ये प्लेस कर रहे हैं, स्ट्रिप्स प्लेस कर रहे हैं, उनका मेजरमेंट उनमें ऑलरेडी मेंशन रहता है। उस मेजरमेंट को हम कैलकुलेट करके बीच का इसके गैप जो है, विड्थ या गैप जो भी कह लीजिए, उसको हम मेजर कर पाते हैं। इस तरह से दिखता है आपका फीलर गेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 है, छोटे तार और केबल को जब वे टर्मिनल के बहुत समीप होते हैं काटने के लिए किस टूल का प्रयोग करते हैं, वह कहलाता है। The tool used to cut small wires and cables when they are very close to the terminal is called। ऑप्शन है इलेक्ट्रीशियन चाकू, इलेक्ट्रीशियन नाइफ, ऑप्शन बी है तिरछा काट प्लेयर, डायगोनल कटिंग प्लायर्स, ऑप्शन सी है संयुक्त प्लायर, कॉम्बिनेशन प्लायर, या ऑप्शन डी है कैंची सीजर। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, तिरछा काट प्लायर। जब भी छोटे तार और केबल जो है टर्मिनल के समीप होते हैं एक्चुअली, तो उनको किसी और चीज़ से काटना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वहाँ पर गैप आपको बहुत कम मिलता है। तो एक डायगोनल कटिंग प्लायर आता है, कैसे दिखता है वो आगे दिखा देते हैं। उससे बेसिकली उस समय हम कटिंग करते हैं क्योंकि ये सामने से एकदम नुकीला सा होता है और वहाँ पर कम गैप में भी इससे हम तार को काट सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, सॉकेट से सुंडाकार संक बर्मा के अपने निकालने के लिए आप कौन से औजार का प्रयोग करेंगे। व्हिच टूल विल यू यूज टू रिमूव द कोनिकल संक ऑगर फ्रॉम द सॉकेट। इसका देखिए ऑप्शन है आपका स्लॉट, ऑप्शन बी है स्लीव, या ऑप्शन सी है टैंग, ऑप्शन डी है ड्रिफ्ट। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा बेसिकली, इसका सही ऑप्शन है आप देखिए ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट क्या होता है थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं। ड्रिफ्ट इज़ द राइट आंसर। ड्रिफ्ट बेसिकली एक बेज लाइक टूल होता है, ठीक है, जो रिमूव करने के लिए आपका जो लिख रहा है सॉकेट से सुंडाकार संक बर्मा को निकालने के लिए बेसिकली, ठीक है, कोनिकल संक ऑगर को निकालने के लिए सॉकेट से यूज किया जाता है। ये बेसिकली अगर देखेंगे कैसे दिखता है, यहाँ पे आपको हम बना के इस तरह से सिंपल सा दिखा देंगे, ऐसे दिखेगा आपका। इस तरह से, ठीक है, इस तरह से दिखता है ये, और इसका इस्तेमाल किया जाता है बेसिकली उसको वहाँ से निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुनिया के कई प्रकार हैं, गुनिया से कौन सा काम नहीं किया जा सकता। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ गुनिया, व्हाट वर्क कैन नॉट बी डन विद गुनिया। ऑप्शन ए है आपका कार्यखंडों के पृष्ठों की समानांतरता की जांच, चेकिंग पैरेललिज्म ऑफ वर्क ब्लॉक पेजेज। ऑप्शन बी है रेतित पृष्ठ की वर्गता की जांच, चेकिंग द स्क्वायरनेस ऑफ फील्ड सरफेस। ऑप्शन सी है पृष्ठ की सपाटता की जांच, चेकिंग सरफेस फ्लैटनेस। या ऑप्शन डी है कार्यखंड के सिरे के 90 डिग्री पर रेखाएं अंकित करना, मार्किंग लाइंस एट 90 डिग्री टू द एंड ऑफ ए वर्क पीस। तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका है वो पृष्ठ की सपाटता की जाँच। गुनिया से हम जो है
सरफेस का जो फ्लैटनेस है वो मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो इसका सही ऑप्शन सी है। तो ये था आज का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के लिए आपका वीडियो, जो गवर्नमेंट जॉब के लिए आपके सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वीडियो को अगर पसंद आया ज़रूर लाइक कीजिए। वीडियो में आप क्या नहीं पसंद आया उसके बारे में हमें कमेंट्स में भी बता सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को और वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर आपको आगे भी सीरीज मिलती रहेगी। और साथ ही साथ फिटर वेल्डर अन्य ट्रेडों की भी सीरीज जल्दी ही स्टार्ट की जाएगी। थैंक यू सो मच।